हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बेटा, जो हमारी पिछली यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो स्टेशनरी चार्ज की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थी। ठीक है, ये यूनिट किस पर बेस्ड है? मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि मूविंग चार्जेस क्या करते हैं? करंट प्रोड्यूस करते हैं। जब चार्जेस क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या लिखे यहाँ पर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहता है बेटा, किसी भी एक यूनिट टाइम के अंदर चार्जेस जिस रेट से फ्लो करेंगे, ठीक है, चार्जेस जिस रेट से फ्लो करेंगे किसी वायर के अंदर से, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, हमने और करके लिखा है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहता है कि बेटा, किसी भी कंडक्टर के अंदर से या किसी भी वायर के अंदर से किसी भी एक यूनिट टाइम के अंदर जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे, ठीक है, वो क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई एरिया है। देखो बेटा, जो करंट है ना, उसको हम एरिया के बगैर डिफाइन कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्या है? एरिया ए। इसके अंदर से कुछ चार्जेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ चार्जेस हैं। ये चार्जेस क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, और ये चार्जेस क्या करते हैं? इस एरिया से पास हो रहे होते हैं। तो जिस यूनिट टाइम के अंदर, मान लिया किसी एक सेकंड के अंदर इस एरिया के अंदर से या इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर से कुछ चार्जेस पास होंगे। ठीक है, तो अगर मान लिया किसी एक सेकंड के अंदर कुछ चार्जेस इस एरिया से पास हो रहे होते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? वहां पर क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? वहां पर इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी चार्ज का और टाइम का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए फिर से ध्यान दीजिए, किसी भी एक यूनिट टाइम के अंदर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी एरिया क्रॉस सेक्शन के अंदर से पास होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि सिंपली आप समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं, किसी एक सेकंड के अंदर किसी एरिया क्रॉस सेक्शन ए के अंदर से जितना चार्ज पास होगा, क्या चार्ज जिस रेट से फ्लो करेगा, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एरिया क्रॉस सेक्शन आपका कुछ ऐसा है। ठीक है, ये आपने कुछ ऐसे होल्ड किया हुआ है और इसके अंदर से कुछ चार्जेस क्या कर रहे हैं बेटा? फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी क्या होंगे? चार्जेस बाहर निकलेंगे। है, इस एरिया क्रॉस सेक्शन को क्या करेंगे? वो चार्जेस पास कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि चार्ज यहाँ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। उनके मूवमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा ना, उसका इस एरिया से कोई लेना देना नहीं है कि वो एरिया कम था, ज्यादा था, कितना था। ठीक है, लेना देना किस बात से है कि उस एरिया के अंदर से एक यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज पास हुआ, वो उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए, इफ चार्ज dq passes through any cross section of a conductor in time dt then current is। कहता मान लीजिए किसी एक यूनिट एरिया के अंदर से, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, किसी एक यूनिट एरिया के अंदर से एक सेकंड के अंदर जो चार्ज पास होगा, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए आपके पास कोई एक एरिया क्रॉस सेक्शन आपने ले लिया, उसके अंदर से dt टाइम के अंदर dq चार्ज पास हो रहा है, तो करंट किसके इक्वल होगा? dq अपॉन dt। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो मेरे से आप फिर से पूछ सकते हैं। ओके, अब देखो बेटा, डायरेक्शन की अगर हम बात करें, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखिए बेटा, अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपसे पूछी जाए तो बता देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन कहां से कहां होती है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। एक बात तो ये याद रख सकते हो। क्यों? हम ये भी कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे होंगे, वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी।
या ये कह सकते हो, देखो हम पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल मानते हैं और नेगेटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल मानते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन कहाँ से काम आते हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कहाँ से काम आनेंगे? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये इसको याद रखने का तरीका है, ठीक है, समझने का तरीका है। हमने यहाँ पर लिखा है द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। लेकिन आपको हम पीछे ये भी कहते थे कि जो पॉजिटिव चार्जेस वो मूव नहीं करते। मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कभी मूव नहीं करते, कौन मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर उस हिसाब से देखें तो हमने क्या लिखा है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। कहता है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। या सिंपली आप ऐसा भी कह सकते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। फिर बात आती है यूनिट की। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? तो हमने लिखा यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर, जिसको कि हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? डी के अपॉन डी टी। अगर मान लीजिए आपने कोई कनेक्टर लिया है, ठीक है, उसके अंदर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास होता है, तो करंट कितना होगा वहां पर? 1 एम्पियर। अगर किसी वायर के अंदर से या किसी कंडक्टर के अंदर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हो तो करंट क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर, ठीक है। यानी कि डी क्यू को हमने क्या कंसिडर कर लिया यहाँ पर? 1 कूलम। और डी टी क्या मान लिया? 1 सेकंड। जब ये वैल्यूज पुट करी तो 1 एम्पियर किसके को लगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, यानी कि 1 कूलम पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज पास हो? 1 कूलम। इट मीन्स करंट एट एनी क्रॉस सेक्शन इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दिस क्रॉस सेक्शन इज 1 कूलम पर सेकंड। अगर कहते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन पर या किसी भी वायर के अंदर से अगर 1 यूनिट के अंदर 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, अगर 1 कूलम चार्ज पास होता है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर। यह कह सकते हो कि किसी भी वायर के अंदर से अगर 1 यूनिट टाइम के अंदर यूनिट चार्ज पास होता है तो करंट क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर, ठीक है। तो बड़ी बेसिक सी चीज थी, ये मैंने आपको बताई, इसको याद रखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।